हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्न विद फन क्लास 6। बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब for our channel for more videos. In this video we cover social science, social study chapter number 3। क्या नाम है? लैंडफॉर्म एंड लाइफ। तो इसको हम आज रीड करते हैं। एक एक टॉपिक लेंगे, वीडियो लंबी भी हो जाएगी और एक एक टॉपिक लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा कि कौन सा टॉपिक क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं इसका। Humans, like most mammals, live on land. Land, as you may have noticed, has many forms and features. Its appearance changes a lot from one region to another. Suppose that you are traveling by road from the region known as Chota Nagpur in Jharkhand, reach Prayagraj in Uttar Pradesh, and go to Almora in Uttarakhand. On the way, you see very different landscape. In fact, you will encounter three major landforms, which will be now explored. तो इसमें ये बोल रहा है कि जो हम हैं, मतलब ह्यूमंस हैं, वो क्या करते हैं? लिव ऑन लैंड, मतलब जमीन पर रहते हैं। सभी को पता है। और इसमें क्या है, हम क्या नोटिस करते हैं कि बहुत तरह के कई, मतलब जो हमारी लैंड है उसमें बहुत फॉर्म्स और फीचर्स होते हैं। मतलब कि कई तरह की, कई रूप भी होते हैं, कई फीचर्स भी होते हैं, यानी कई विशेषता भी होते हैं। जो इट अपेयरेंस चेंज अ लॉट फ्रॉम वन रीजन, मतलब इसका स्वरूप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बहुत बदल जाता है। मतलब एक शहर में गए आप, वहां जाकर, जैसे कि आप अभी यहाँ पर हैं, आप चले गए ट्रैवलिंग के लिए छोटा नागपुर इन झारखंड, ठीक है, या फिर प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश, अल्मोड़ा इन उत्तराखंड। तो क्या देखते हैं रास्ते में? हमें क्या मिलेगा? हम तरह तरह की वो देखेंगे, लैंडस्केप को हिंदी में क्या बोलते हैं? भूदृश्य। मतलब जमीनों के अलग अलग रूप देखेंगे। मतलब जमीन जो हमारा लैंडस्केप है उसके अलग अलग देखेंगे। कैसे? कहीं पर क्या होता है, प्लेन्स होती है, कहीं पर प्लेन्स होगा, कहीं पहाड़ होंगे, कहीं पर कैसी लैंडफॉर्म होगी। तो ये सब देखते हैं, इनको हम इसमें एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक्टिविटी है, जैसे कि आपको ग्रुप बनाना है, ऑब्जर्व करना है स्कूल के चारों तरफ कि आपकी लैंडस्केप कैसी दिखती है, ठीक है। कितने थोड़े से किलोमीटर दूर जाकर, जैसे कि 50 किलोमीटर, कंपेयर विद ग्रुप आपको कंपेयर करना है कि वहां पर कैसा था, यहाँ पर कैसे, ऐसे। वैसे ज्यादा डिफरेंस इतना में नहीं आएगा स्कूल के आसपास। जैसे हम यहाँ से पहाड़ों में घूमने जाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ का अलग है लैंडफॉर्म, यहाँ का अलग है। तो वही चीज हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। A landform is a physical feature on the surface of our planet Earth. Landform take shape over million of years and have a significant connection with the environment and life. They can broadly be divided into three categories. थ्री कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। जो हमारी लैंडफॉर्म है वो हमारे मतलब पृथ्वी पर पाया जाता है, प्लेनेट ऑफ अर्थ। उसका भौतिक स्वरूप है, मतलब एक स्वरूप है जो लाखों वर्ष से बना हुआ है। इसका पर्यावरण, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, और जीवन, हमारी लाइफ से इसका बहुत कनेक्शन है, बहुत गहरा कनेक्शन है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे हम गए, ये कितने 3 कैटेगरी में मिला है, जैसे लैंडफॉर्म, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। तो इसमें क्या है, देखिए जैसे माउंटेन्स है, अब हम जाते हैं ऋषिकेश वगैरह, ठीक है, और भी जगह जाते हैं तो वहां माउंटेन्स होती हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी माउंटेन्स, ठीक है। ये हो गए हमारे प्लेट्यूज, ये थोड़ा सा ये जमीन से ऊपर होते हैं, ठीक है। क्या होता है, माउंटेन तो हमेशा ऊंचे रहते हैं, जैसे ये है, और ये चौड़े चौड़े होते हैं, ठीक है, ब्रॉड होते हैं, और इनका जो स्लोप्स और नैरो होता है, जैसे ये ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये ज्यादातर पहाड़ों जो है ये हमेशा मतलब ज्यादा बर्फ से ढके रहता है, बर्फ जमी रहती है इस पर, ठीक है। लेकिन जो वो होता है, जैसे जो थोड़ा सा जमीन से थोड़ा ऊंचा होता है, ये जैसे ये, तो इसको हम बोलते हैं प्लेट्यूज, ठीक है। और इनको, ये तो है ही प्लेन्स। तो इस तरह से इनको 3 उसमें कैटेगरीज में रखा गया है। तो यही, जैसे आपने कभी आप वहां गए, कहीं तो गए हैं, खैर, जैसे रेलवे स्टेशन पे होता है, रेलवे स्टेशन पे क्या होता है,
हमारे रेलवे स्टेशन के ऊपर लिखा रहता है समुद्र से इसकी दूरी इतनी। कभी आपने सोचा है क्यों लिखा रहता है? ये इसलिए लिखा रहता है बच्चों, क्योंकि समुद्र जो होता है ना वो क्या होता है, बिल्कुल फ्लैट उस पर होता है। समुद्र से जो वो लिखी रहती है उसकी ऊंचाई, वो इसलिए लिखी रहती है क्योंकि जो समुद्र है ना उसका जो सी लेवल है, उसको सी लेवल इसलिए कहते हैं कि जो उसका सरफेस होता है ना वो बिल्कुल सेम होता है, मतलब एक जैसा रहता है। ये नहीं होता कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा, ऐसा नहीं। वो बिल्कुल सी लेवल, बिल्कुल लेवल में रहता है, बिल्कुल सेम रहता है उसका सरफेस जो होता है समुद्र का। तो ऊंचा नीचा नहीं होगा, इसलिए सी लेवल से मेजर करते हैं उसको। तो इसलिए लिखा रहता है समुद्र से इसकी ऊंचाई, समुद्र से इसकी ऊंचाई, ऐसे करके। ठीक है, तो यही वो बोल रहा है। माउंटेन्स आर लैंडफॉर्म, दीज लैंडफॉर्म हैव डिफरेंट क्लाइमेट। वही हमारे ये अलग अलग क्लाइमेट होता है। आपने देखा होगा कहीं ज्यादा गर्मी होती है, कहीं ज्यादा ठंड होती है, कहीं पर बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये अलग अलग क्लाइमेट होता है हर जगह। कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर बारिश नहीं हो रही है। तो ये होता है हमारा क्लाइमेट। अब ये बोल रहा है क्लाइमेट एंड आर होम टू अ वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। वही फ्लोरा एंड फोना मैंने आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ के पेड़ पौधे वनस्पति जो होती है, जीव जंतु, इनके अलग अलग होता है। तो अलग अलग तरह के ये लोग भी अलग अलग उसमें रहते हैं। जैसे कि कहीं पर फ्लोरा वहाँ का अलग होगा, फ्लोरा फोना वहाँ का अलग होगा, वहाँ की वनस्पति अलग होगी, वहाँ के जीव जंतु थोड़े से अलग होते हैं, ये सब। ह्यूमन्स हैव अडेप्टेड टू ऑल लैंडफॉर्म बट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म वेरीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो एक ह्यूमन्स होता है वो ही एक अपने आप को उसमें हर तरह के लैंडफॉर्म में अपने आप को ढाल लेता है। ठीक है, मतलब अडेप्टेड मतलब ढाल लेता है। लेकिन क्या होता है, जो लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ, मतलब जो विभिन्न अलग अलग तरह के जो लोग हैं स्थल रूप पर रहने वाले, उनकी संख्या जो है पूरे विश्व में अलग अलग होती है। ज्यादातर लोग हमारे ह्यूमंस क्या है, प्लेन्स पे रहना ज्यादा आपने देखा होगा, वहाँ आबादी बहुत होती है प्लेन्स पे। हिल्स पे और उस पर थोड़ा कम ही होता है। ज्यादातर वही लोग रहते हैं जिनका थोड़ा सा या तो गांव है या फिर उनका काम वहीं से चल रहा है। तो प्लेन्स में ज्यादातर लोग रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। माउंटेन्स आर लैंडफॉर्म दैट आर मच हाइयर देन द सराउंडिंग लैंडस्केप। मतलब माउंटेन्स ही जो है वो लैंडफॉर्म के मतलब उसमें बहुत अधिक ऊंची है। लैंडफॉर्म से बहुत अधिक ऊंची होती है माउंटेन्स। देखिए जो प्लेन मतलब हमारी स्थल धरती से काफी ऊंची ऊंची होती है। देखिए ये दिखा रखा है ना, वाइट वाइट बर्फ है ये। तो ये बहुत ऊंची होती है। और क्या होती है इनकी, दे कैन बी रिकॉग्नाइज, वही जो मैंने आपको बताया था, ब्रॉड बेस, स्टिप स्लॉप, ब्रॉड बेस। ये देखिए ये ब्रॉड बेस, स्टिप स्लॉप एंड क्या है, नैरो, ये। ठीक है, तो नीचे से चौड़े ऐसे। तो ये क्या होता है, इनकी जो ये डिपेंडिंग ऑन दियर हाइट, अपनी ऊंचाई, मतलब जितने ऊंचे ये होते हैं, सम माउंटेन आर कवर्ड विद स्नो। जितने ऊंचे होते हैं, देखा होगा आपने, ये जैसे ये दिखा रखा है, ऊपर बहुत ऊंचा है तो बर्फ है और नीचे थोड़ा सा वो है, तो ऊपर की साइड तो बहुत ज्यादा बर्फ रहती है, बहुत ज्यादा बर्फ रहती है। ठीक है, और जो कम ऊंचाई वाले होते हैं उनमें क्या होता है, बर्फ पिघलती रहती है। और वो क्या करती है, कवर्ड विद स्नो एट लोअर एल्टीट्यूड द स्नो मेल्ट्स एवरी समर एंड टर्न्स टू वाटर। वही गर्मियों में क्या होता है, वो जो बर्फ है वो पिघल जाती है और किस में चली जाती है, वाटर में चेंज हो जाती है, जो कि रिवर में जाकर मिल जाती है। तो जो वो बर्फ मतलब पिघल जाएगी और पानी के रूप में बदल जाएगी, मतलब और वो नदी के उसमें चली जाती है। एट हाई एल्टीट्यूड द स्नो में, वही हाई एल्टीट्यूड, यही इसमें क्या होता है, स्नो में नेवर मेल्ट। स्नो कभी भी नहीं मेल्ट होती क्योंकि वो ऊंचाई पर रहती है तो ठंडा रहता है। लिविंग द माउंटेन परमानेंटली स्नो कैप्ड, मतलब कि इसमें जो है पर्वत हमेशा, जो हमारा माउंटेन है हमेशा बर्फ से घिरा रहता है, बर्फ से ही ढका रहता है हमारा माउंटेन। अदर हाईलैंड विद अ लोअर हाइट, लेस स्टेप स्लोप एंड राउंडेड टॉप्स आर कॉल्ड हिल। मतलब इसमें ये बता रहा है जिनकी ऊंचाई कम होती है और ढलान, जो उसकी ढलान होती है वो कम खड़ी होती है, ऐसे जैसे ये। ठीक है, और इनकी जो चोटियां होती है ना वो गोल होती हैं, ये रही ना, ये गोल टाइप की, ऐसे मतलब ऐसे। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है, इनको पहाड़ियां कहा जाता है। पहाड़ियां
जो मोस्टली हम जैसे ऋषिकेश वगैरह में जाते हैं या हम कहीं घूमने जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जो नीचे की साइड हम जाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें ढलान कम खड़ी होगी, मतलब कई लोग चल भी जाते हैं और उनकी जो चोटी होती है ना, ऊपरी हिस्सा, वो गोल होता है, तो उससे उन्हें हम हील्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये थिंक अबाउट इट है, व्हाट इज स्नो अनलेस यू लिव इन हिमालय सच एज कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यू may never have seen snow. In the rest of India, most precipitation is in the form of rain and hail, but a higher altitude it is cold enough snow with fall covering the landscape in a soft and beautiful white blanket. Snow and hailstone are nothing but precipitation of water in a solid state. यानी कि ये बोल रहा है, अच्छा ये एल्टीट्यूड क्या होता है, हमने यहाँ पे पढ़ा है, ये वर्ड हमने पढ़ा है एल्टीट्यूड। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट कोई है हमारा, उसकी हाइट सी लेवल से वो कितना ऊंचा है, इसको बोलते हैं हम एल्टीट्यूड। ठीक है बच्चों। अब ये बोल रहा है, क्या आपने कभी बर्फ देखी है, क्या बर्फ क्या है, मतलब बर्फ क्या है, ये बोल रहा है। अगर आप जैसे हिमालय क्षेत्र होते हैं, हिमालयन रीजन, जैसे कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इनमें हम नहीं रहते तो ज्यादातर मोस्टली हमने बर्फ नहीं देखी होगी। वैसे तो देखी होगी, लेकिन अगर हम यहाँ नहीं रहते तो हमने बर्फ नहीं देखी होगी, क्योंकि भारत के जो बाकी हिस्सों में क्या होता है, ज्यादातर बारिश होगी या फिर हिल्स मतलब हाँ हेल स्टोन, यानी कि जो हमारे होते हैं ओले, या तो ओलों के रूप में होगा या फिर बारिश होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बर्फ बहुत रहती है, तो पृथ्वी पर वो कैसे पहुंचेगी हमारे पास, जो वो है वो हम ज्यादातर इन हिस्सों में नहीं रहते, जो और हैं उनमें क्या होता है, ओलों के रूप में जो हम देखते हैं, ओलों के रूप में। अच्छा, ये जो बोल रहा है ये प्रेसिपिटेशन, इसको क्या बोलते हैं, ये रहा, वाटर फ्रॉम द एटमोस्फियर रिचिंग द ग्राउंड। जैसे कि हमारे वातावरण में जिस रूप में पानी पहुंचता है, चाहे वो बर्फ के रूप में, चाहे वर्षा के, चाहे ओलों के, तो ये मोस्ट कॉमन फॉर्म, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इसी को बोलते हैं कि पानी हमारे पास कैसे पहुंचता है, कैसे हमारे पास पहुंचेगा। अगर पानी का जो प्रेसिपिटेशन है वो सॉलिड हुआ तो क्या होगा, या तो ओले पड़ेंगे या बर्फ। लेकिन अगर वही लिक्विड में होगा, वाटर में होगा, तो क्या होगा हमारे पास, कैसे रूप में पहुंचेगा वो, बारिश के रूप में। ठीक है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स माउंटेन आर ग्रुप्ड इन माउंटेन रेंज। जो हमारी ज्यादातर माउंटेन्स हैं, जो पहाड़ियां हैं, वो ज्यादातर क्या होता है, उनकी कुछ रेंज होती है, माउंटेन रेंज, सच एज हिमालय एंड एशिया। जैसे कि क्या है, जैसे कि हमारा ये एशिया में जो हिमालय है, एल्प्स इन यूरोप में एल्प्स है, और एंडीज इन साउथ अमेरिका में हमारे एंडीज है। सम ऑफ दीज रेंजेस स्ट्रेच फॉर 1000 ऑफ किलोमीटर। इनमें से जो कुछ हमारी ये माउंटेन रेंज है, बहुत हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है, बहुत हजारों किलोमीटर तक। तो ये क्या है, स्केच शोइंग द रिलेटिव हाइट ऑफ 6 माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारी 6 माउंटेन दी हुई है, ये देखिए, माउंट एवरेस्ट, एकोनकागुआ, पढ़ना भी नहीं आ रहा, माउंट किलिमंजारो, माउंट ब्लैंक, माउंट कंचनजंगा, माउंट अन्नामुडी। यानी कि ये हमारे जो 6 हैं, ये क्या ये 6 जो है हमारे माउंटेन है मेन, जो 6 माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारी 6 माउंटेन है वर्ल्ड की, जो क्या करती है, एक दूसरे से शो पिक्चर ऑफ 6 माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ब्रिंग देम टुगेदर टू गिव अ विजुअल impression of their relative height from top to bottom. Mount Everest between Tibet and Nepal,
and Kanchenjunga between Nepal and Indian state of Sikkim are the two highest peak. ये रहा, सॉरी आपको दिखानी होगा। इसमें क्या है, ये कंचनजंगा और ये माउंट एवरेस्ट जो है, ये क्या है, हमारे हिमालयन रेंज की हाईएस्ट पीक है। मतलब कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा क्या है, ये हमारे सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी यही है, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। ठीक है, इसके बाद बताया है माउंट एकांगुआ जो कि दक्षिण अमेरिका में है। ये एक मतलब ये किसकी है, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, एंडीज की। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इंडिया की जो, एशिया की जो वो चोटी है दो, उनके नाम बताइए जो हमारी टू हाईएस्ट हिमालय रेंज में है। और उसका भी पूछ सकते हैं कि ये दक्षिण अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है माउंट एकांगुआ। ठीक है, एकांगुआ। ठीक है, इसके बाद है माउंट किलिमंजारो। ये क्या है, माउंट किलिमंजारो जो है केवल इन ईस्टर्न अफ्रीका इन आइसोलेटेड माउंटेन दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी रेंज। ये जो माउंट किलिमंजारो है, ये एक ऐसा अकेला माउंटेन है जो किसी भी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। जैसे कि कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट हमारे हिमालय का है, तो ऐसे ये किसी भी पर्वत का वो नहीं है, मतलब इसका कोई पर्वत श्रृंखला का कोई हिस्सा नहीं है, ये एक अकेला ऐसा पर्वत है। इसके बाद है माउंट ब्लैंक इन वेस्टर्न यूरोप इन द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ एल्प्स। माउंट ब्लैंक जो है, ये एल्प्स जो हमारी माउंटेन है उसका सबसे ऊंचा पर्वत ये है। कौन सा, माउंट ब्लैंक। इसके बाद है माउंट ब्लैंक इन वेस्टर्न अन्नामुडी, ये केरला में है। इसको हम अनाई पीक के नाम से भी जानते हैं। ये साउथ इंडियन का सबसे ऊंचा पर्वत है अन्नामुडी, जिसे हम अनाई पीक भी कहते हैं। ये दक्षिण भारत का सबसे ऊंची माउंटेन है, सबसे ऊंची। नेक्स्ट देखिए, माउंटेन विथ टॉल एंड शार्प पीक्स। जो माउंटेन है, अच्छा एक सेकंड, माउंटेन वाला कंप्लीट हो सकता है आज, देखते हैं। ठीक है, तो ये इसमें ये बताया है कि कौन सा पर्वत किस से, मतलब कौन सी हमारी माउंटेन है उसका रेंज में आता है, तो उनके नाम बताए हैं, कौन सा किसका है, कौन सा किसका। इसके अलावा अब नेक्स्ट देखते हैं, माउंटेन विथ टॉल एंड शार्प पीक्स लाइक द हिमालय आर रिलेटिवली यंग। यानी कि जो माउंटेन लंबी और शार्प पीक्स होती है जैसे कि हिमालय, ये अभी मतलब अभी रिसेंटली भी, ये नहीं कि अभी, बहुत मतलब बहुत सालों, करोड़ों साल पहले ये बनी है, तो ये भी नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, जो इनसे पहले की है उसको कह रहे हैं। लेकिन जो ये माउंटेन हिमालय है, ये अभी कुछ करोड़ों साल पहले है, फॉर्म रिसेंटली इन अर्थ हिस्ट्री में। ठीक है, विच मीन्स दैट दे आर फॉर्म रिसेंटली इन अर्थ हिस्ट्री, बट दैट इज स्टिल मिलियन ऑफ ईयर। मतलब तब भी स्टिल मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, काफी करोड़ों साल पहले। ये नहीं कह सकते अभी, काफी साल पहले। इसके बाद है बट दैट इज स्टिल मिलियन, ये तो हो गया। शॉर्टर एंड मोर राउंडेड माउंटेन्स एंड हिल लाइक द अरावली। छोटी और गोल, छोटी शॉर्टर और मोर मच राउंडर ओल्डर, सॉरी शॉर्टर एंड मोर राउंडेड, मतलब कि छोटी और घुमावदार। ये क्या है, ये छोटे माउंटेन एंड लाइक द अरावली रेंज, वो किस में आती है, हमारी अरावली रेंज में आती है, जो हिल्स होती है, पहाड़ियां। ठीक है, ये आती है हमारी अरावली रेंज, अरावली की रेंज में। इसमें आगे है, एक सेकेंड बच्चों, फोन आ रहा है, एक मिनट।
तो हमने ये तो पढ़ लिया कि जो हमारी ऊंची और नुकीली वो होती है जैसे कि हिमालय, ये अभी पृथ्वी के इतिहास में क्या है, हाल ही में बने हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये भी लाखों वर्षों पहले की बात है, काफी मिलियन पहले की। उसके बाद जैसे ये बोलते हैं शॉर्टर एंड मोर राउंडेड, यानी कि छोटे और जो अधिक गोलाकार पर्वत और पहाड़ियां हैं जो गोल टाइप में होती हैं, वो हमारी अरावली की उसमें आती है। ये भी बहुत पुराने हैं, लेकिन ये क्या हुआ है, हमारे जो सॉइल इरोजन हुआ है ना, सॉइल इरोजन, इसकी वजह से ये गोल हो गए हैं, सॉइल इरोजन की वजह से। अभी आपने देखा भी हुआ था, कुछ केस आए थे अरावली का, कि अरावली जब यहाँ पर काफी लोगों ने वो भी किया था कि नहीं अरावली को बचाना है, तो वो सॉइल इरोजन की वजह से ये गोल हो गए हैं। ठीक है, समटाइम एज विद द हिमालय अपलिफ्टमेंट एज वेल एज इरोजन कंटिन्यू टू दिस डे। जैसे जैसे हिमालय है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है आजकल, उसमें भी क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है। हम लोगों की वजह से ही हो रहा है ये, क्योंकि हम लोग कुछ ज्यादा ही डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो ये नेचर है उसको बहुत ही नुकसान हो रहा है। समटाइम एज वेल एज यू विल लर्न मोर साइंस। ये सब आप किस में पढ़ सकते हैं, साइंस में आगे जाके, जैसे सॉइल इरोजन वगैरह, सच प्रोसेस क्या है, कॉजेज क्या है, ये सब। लेट अस जस्ट से दैट सम माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक द हिमालय आर स्टिल ग्रोइंग इन हाइट। यानी कि इसमें ये तो साइंस में पढ़ेंगे आप कि इसके क्या कारण है, क्या है, और हिमालय आज भी अपनी जो है ऊंचाई में बढ़ रहे हैं आज भी। ठीक है, तो ये आप वैसे साइंस में पढ़ाएंगे, इसमें यही बोला है कि उसमें आप कॉजेज वगैरह सब साइंस में पढ़ेंगे। अब आता है हमारा माउंटेन इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें क्या है, माउंटेन स्लोप्स आर ऑफन कवर्ड विद अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट कॉल्ड माउंटेन फॉरेस्ट। यानी कि जो हमारे माउंटेन्स की ढलान होती है वो क्या होती है, हमारे किससे ढकी रहती है, जंगलों से, मतलब पेड़ों से, जिन्हें हम वन बोलते हैं, जंगल बोलते हैं, उनसे ढकी हुई है। जहां पर क्या होता है, कौन से पेड़, पहले तो ये क्या कहलाएगा, माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट कहलाएगा। जो हमारे ये फॉरेस्ट होते हैं, टाइप ऑफ फॉरेस्ट, माउंटेन के उस पर जो हम पेड़ पौधे देखते हैं, हम कहते हैं ना बहुत सारे वो हैं पेड़ पौधे, जंगल टाइप, उसको बोलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। वेयर कॉनिफर ट्रीज सच एज पाइन, मतलब इसमें पेड़ बता रहा है जैसे कि पाइन्स का, फर्स का, स्प्रूस का एंड दियोदर आर कॉमन। यानी कि इनको अगर हम बोलेंगे तो स्प्रूस, फर, चीड़, देवदार, ये वाले कॉमन है। दीज कॉनिफर ट्रीज ग्रो टॉल, लंबे होते हैं, कोन शेप्ड के होंगे, कई बार आपने देखे भी होंगे, यहाँ तो नहीं दिखा रहा शायद, मतलब उनकी जो शेप होती है ना वो कोन टाइप की होती है, ऐसे 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 करके कोन शेप्ड के होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, इनकी जो पत्तियां होती है ना बहुत ही पतली और नुकीली होती है, पॉइंटेड लीव्स उसे ही कहते हैं, नुकीली, बहुत ही पतली और नुकीली। एट हायर एल्टीट्यूड द ट्री गिव अवे टू ग्रासेस, मॉसेस एंड लिचेन। जो ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं वहां पर पेड़ों की जगह पर क्या होगा, घास, काई, मॉसेस और लाइकेन, मतलब लाइकेन होगा अ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट जनरली क्लिंग्स टू रॉक्स वॉल ऑफ अ ट्री। मतलब एक प्लांट होता है जो ज्यादातर रॉक्स वॉल से चिपका रहता है, तो उसको बोलते हैं हम लाइकेन। ठीक है, लाइकेन, मॉस होते हैं ए स्मॉल ग्रीन, ये लिखे हुए लाइकेन, ये ना अ स्मॉल ग्रीन प्लांट विदाउट फ्लावर और ट्रू रूट्स, यानी कि छोटे ग्रीन पौधे बिना फूलों के, ऑफन स्प्रेडिंग अ कुशन लाइक कवर, मतलब एक तरह से बहुत ही सॉफ्ट कुशन टाइप के, कुशन के कवर होते हैं ना उस टाइप के, तो वो यही बता रहा है, मॉस और लाइकेन। अब ये माउंटेन फॉरेस्ट बता दिया, अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट ग्रोज इन माउंटेनियस, वही पहाड़ों पर जो फॉरेस्ट ग्रो होते हैं उनको बोलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। इसे और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का प्रोसेस करेंगे। आगे की वीडियो में हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करेंगे। तो लिखा है हेयर, ये एक एक्टिविटी है, हेयर आर 2 वर्सेस फ्रॉम अ लॉन्ग पोएम ऑफ कालिदास who lived at least 1500 years ago and it often considered to be the greatest poem of ancient India। मतलब कि इसमें ये बोला गया है कि इसमें कालिदास जी जो थे उन्होंने अपनी एक बड़ी बहुत लंबी पोयम थी, कविता थी, उनके 2 श्लोक दिए हैं जो कि
जो क्या थे, मिनिमम मैक्सिमम नहीं, मतलब 1500 साल पहले रहते थे वो। तो उन्होंने जो है हमारा जो एंशियंट इंडिया था यानी प्राचीन भारत, उसके बारे में, मतलब उसके बारे में लिखा है, मतलब इस पोयम में। तो ये कालिदास जी थे तब 1500 साल पहले। इन द नॉर्थ राइजेज हिमालय, मतलब नॉर्थ से जो हमारा उत्तर से हिमालय है, द लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स, पर्वत के जो स्वामी हैं, हिमालय पर्वत के स्वामी एक क्या है, लाइक अ लिविंग गॉड, मतलब एक देवता की तरह है। लिविंग गॉड मतलब जीवित देवता की तरह है, भगवान की तरह। हु मेजर द अर्थ, जो कि हमारी पृथ्वी को नापते हैं। एंड स्ट्रेचेज फ्रॉम द वेस्टर्न टू द ईस्टर्न ओशियन, और पश्चिमी जो हमारा ओशियन है, महासागर है, वो पृथ्वी को नापते हैं, जो पश्चिमी महासागर से पूर्वी महासागर तक, ओशियन तक फैला हुआ है, मतलब वेस्टर्न ओशियन टू ईस्टर्न ओशियन तक। ओके, फ्रॉम इट द विंड comes down carrying spray from descending Ganga, shaking the deodar tree, opening the peacock's tail feather and cooling the mountain people after they hunt deer। यानी कि जो उसमें से नीचे उतरती हुई जो हमारी गंगा है, वो क्या लाती है अपने साथ, हवा। कैरिंग स्प्रे टाइप जो होता है, स्प्रे जैसे पानी गिर रहा है तो स्प्रे टाइप का होता है, तो वो फैलाती है। ठीक है, उसके बाद जो देवदार के पेड़ हैं, देवदार जो पेड़ हैं, उनको हिलाती है। मोरों के पंख जो है उनको खोलती है। उसके बाद क्या है, जो वहाँ के लोग हैं, पर्वत में रहने वाले लोग, वो हिरन का शिकार करने के बाद ठंडक पहुँचाती है। ये इसमें एक तरह से पोयम है उसका है। इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन कुछ दिए हैं, जैसे कि इन श्लोकों पे चर्चा करो। व्हाट आर द डिस्कस द वर्सेस यानी श्लोक जो है इन पे चर्चा करो, और उनके क्वेश्चंस हैं कुछ, उन पे वो करना है। व्हाट आर द वेस्टर्न ऑफ टू द ईस्टर्न ओशियन, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ कौन कौन से महासागर हैं। कैन यू लोकेट देम एज वेल एट लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स, क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं जो हमारे लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स हैं। और दूसरा है वाई इज गंगा मेंशन, गंगा का उल्लेख या गंगा क्यों मेंशन की गई है, इसके कई कारण हो सकते हैं। तो ये दोनों इसके क्वेश्चन है। इसके साथ ये वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जहाँ तक मैंने आपको करा दिया है वो आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो बच्चों, बाय।